ठीक है, और ये क्लास स्टार्ट हो गया तुम लोग का। रेस्ट एंड मोशन, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स। तो हेडिंग डालिए आप लोग, चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। देखो, रेस्ट किसको कहेंगे, मोशन किसको कहेंगे। तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि 12 बजे अगर देख रहे हैं, 12 बजे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, 1 बजे देखे तब भी यहाँ पे है, 2 बजे देखे तब भी यहाँ पे है। ठीक है, और 12 बजे देखे तब भी यहाँ, 1 बजे देखे तब भी यहाँ, 2 बजे देखे तब भी यहाँ है। तो इसका जो पोजीशन है टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, तो उसको बोलेंगे रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट में। ठीक है, अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इसको ये दे देते, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो 12 बजे यहाँ था। ठीक है, 1 बजे यहाँ पहुंच गया, 2 बजे यहाँ पहुंच गया, 3 बजे यहाँ पहुंच गया। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है, तो ये कहलाएगा मोशन में। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, मोशन में। तो पहले रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है जी? साउंड वगैरह क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। रेस्ट, if the position of object, if the position of object changes with respect to time, with respect to time, सॉरी, चेंज नहीं, रेस्ट में तो चेंज नहीं करेगा ना। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, गलत लिख दिए, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then object is said to be in rest। ठीक है, फिर है मोशन। ठीक है, if the position of object changes with respect to time, then object is said to be in motion। तो ये रेस्ट एंड मोशन का डिफिनीशन हो गया। ठीक है, तो ये नोट करो, हो जाएगा तो बोल देना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया रे? यस सर। चलो, अब देखो, रेस्ट एंड मोशन की बात, ऊपर एक टर्म और लिखे थे, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो देखो, मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ठीक है, पहला पार्ट है जो कहलाता है काइनेमेटिक्स, दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है डायनामिक्स। देखो काइनेमेटिक्स में क्या है कि मान लो कि किसी वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, एक्सीलरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है, पूछेगा फाइनल वेलोसिटी बताओ तो निकाल लोगे। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, एक्सीलरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, इस ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 10 केजी, तो यहाँ एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में मोशन हो रहा है, यहाँ भी मोशन है, यहाँ भी मोशन है, लेकिन ये जो पहला वाला मोशन बताए, ए वाला मोशन, ठीक है, इसमें मोशन का कारण तुमको नहीं दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, लेकिन मोशन का कारण यहाँ मेंशन नहीं है। तो मोशन का कारण अगर मेंशन नहीं है तो वो पार्ट कहलाता है काइनेमेटिक्स। मतलब मोशन का काउज क्या होता है, फोर्स होता है ना, तो यहाँ फोर्स का कोई चर्चा नहीं है, तो वैसा पार्ट जिसमें फोर्स का चर्चा नहीं वो आता है काइनेमेटिक्स। जिसमें फोर्स का चर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक्स। जैसे न्यूटन्स लॉ किसमें आ जाएगा, डायनेमिक्स में। न्यूटन्स लॉ में फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक में, सॉरी, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में अंतर समझ में आया जी? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ये सब सिर्फ कहीं लिखने के लिए नहीं आएगा, ओरली तुमको कभी लोग पूछेंगे। ठीक है, मे बी कभी इंजीनियरिंग करने कोई बच्चा गया या कुछ भी, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, इफ द कॉज ऑफ मोशन इज नोन, इफ द छूट गया, इफ द कॉज ऑफ मोशन इज नोन, then it is called, एक गलत लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अननोन होगा, कॉज ऑफ मोशन इज अननोन, उल्टा लिख दिए, देन इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, if the cause of motion is known, then this is called डायनेमिक्स। तो इसको नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया सर। चलो ठीक है, अब देखो अगला जो टर्म है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मोशन की बात हो गई तो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से घूम घाम के यहाँ पर गया, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है जो इस रास्ता से घूम घाम के गया, ठीक है, तो ये जो लेंथ, ये जो रास्ता का लंबाई होगा उसको कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इक्वल टू डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ऐसे घूम घाम के गया तो उसको हम फीता लेंगे, नाप लेंगे, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, ऐसे किसको मिलाते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, थोड़ा तिरछा मिल गया। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो इस पाथ का जो लेंथ होगा, ठीक है,
वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप देखो हाँ बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस कह सकते हैं। एक कंडीशन होता है जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं कर सकते हैं, वो तो अलग एक आता है, वो आगे बताएंगे कब होगा। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट खोजने का मेरा मोटिव ये होता है कि हमको सबसे छोटा संभव रास्ता चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, इससे छोटा रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, छोटा रास्ता कब मिलेगा, जब सीधे चलोगे तब ना मिलेगा जी, टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल घूम के पढ़ो चलोगे तो वो क्या होगा, सबसे बड़ा रास्ता मिल जाएगा तुम्हारा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कहानी। लिख देते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया रे। हाँ सर हो गया। आगे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। if the initial point and final point joined by a straight line, then length of this straight line is called magnitude of displacement. ठीक है, अब देखो आगे। It is the shortest possible path between the initial point and final point। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे सिंपल पाथ होता है। ठीक, तो अब समझो आगे। एक चीज और है इसमें, डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अब कब बराबर होगा वो समझो, तो इतना नोट करो, फिर आगे समझाते हैं। सर वहाँ पे लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन होगा ऊपर में। हाँ, वहां पे स्ट्रेट लाइन होगा।
हो गया छोटू? नो सर। देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां ऐसे गोल गोल घूम के यहां पहुंचा, तो ये हुआ डिस्टेंस, ठीक है, उस रास्ता का लंबाई। अगर यहां से ऐसे मिलाएंगे तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस छोटा हुआ ना जी यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये नीचे वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट देखो छोटा है, ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, अब बराबर कब होगा? तो बराबर कब होगा समझो। कोई आदमी है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे सीधे जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे। तो यहां पर देखो डिस्टेंस क्या होगा छोटू, तो डिस्टेंस जो कि यहां से ऐसे गया है, तो ये वाला लेंथ ही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। ये वाला लेंथ ही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। अब ठीक है, अब कहता है डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, तो यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यही डिस्टेंस हो गया, यही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कब होता है, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। जब ऑब्जेक्ट किस में मोशन करे, स्ट्रेट लाइन में। किस में मोशन करे, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ऐसा बुक में लिखा रहता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे समझो, हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। देखो समझो, कोई आदमी जो यहां से यहां चलना शुरू किया, ए से गया बी, ठीक है, बी से 15 मीटर का डिस्टेंस तय किया। अब बी से वो कल्टी मारा, ठीक है, बी से चलाया सी, ठीक है, कितना आया, 5 मीटर। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, जवाब देना, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस 15 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। डिस्टेंस होगा 15 प्लस 5, ठीक है, तो 20 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, टोटल जितना चला वो ना काउंट करेंगे, तो 15 मीटर गया, 5 मीटर आया, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20 मीटर, ये डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, तो ऐसे मिलाएंगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा वो, 15 माइनस 5 उधर से घटा दिए तो 10 मीटर हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो गया। तो एक टर्म इसमें और जोड़ना होगा कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तब होगा डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? तो सर लिखाते हैं क्या, फिर से सर। अरे डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया यहाँ से 15 मीटर आगे गया भाई, ठीक है, अब 5 मीटर पीछे लौटा, तो डिस्टेंस कितना कितना चला, तो 15 प्लस 5 20 मीटर ना चला जी। यस। आ यस सर। यस सर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे ना, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां 15 मीटर था और ये वाला 5 मीटर है, तो इतना ये कितना होगा, तो 15 माइनस 5 10 है ना होगा। यस सर। ठीक है, तो वही यहाँ देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हुआ, तो एक वर्ड क्या यूज में उसमें यूज करेंगे कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए या रिवर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स पहले रुको, पहले ये नहीं, एक मिनट, पहले ये लिखना होगा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा। तो इस इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट moves in a
a straight line and does not change its direction, ठीक है, तब होगा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ कुछ कंसेप्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। यहाँ तक नोट हो जाएगा तो बोल देना। हो गया सर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखो तो। कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से इस तरफ आया, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ा, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ा। ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी, ए हो गया ई। ठीक है, अब क्या है, ए वाला जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ए वाला है 10 मीटर, ए 5 मीटर है, ए भी क्या है 5 मीटर है। ठीक, अब देखो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सारा जो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे पे राइट एंगल है, ए 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ तो फटाक से। बताएगा कितना आया डिस्टेंस बताओ। सर 25। 10 5 15 5 20 पर, हाँ, जो रास्ता का लंबाई है 5 मीटर पहले गया, फिर 10 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया। ठीक है, 5 5 10 10 20 5 25 मीटर हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई बच्चा बना डिस्प्लेसमेंट किसी से? सर 10। डिस्प्लेसमेंट 10 चेक करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाना है, तो इनिशियल ए वाला पॉइंट था, फाइनल ए वाला पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, ये मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये लेंथ निकालना है। तो देखो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन वाला अगर क्वेश्चन रहे तो एक तुमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, जिसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा जनरली हाइपोटेनस बनेगा। ठीक है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, इसको एफ मान लेते हैं। तो अलग से राइट एंगल ट्रायंगल को यहां समझाने के लिए दिखा रहे हैं। ए है, ई है, ए हो गया डिस्प्लेसमेंट, ए वाला एफ है। ठीक है, तो ए से ई कितना होगा, ए से ई कितना होगा, ए से एफ कितना होगा 10 मीटर, ए से एफ कितना होगा 10 मीटर। ठीक है, अब एफ से ई कितना होगा छोटू, तो देखो यहां से यहां जो तुम्हारा था वो 10 मीटर है और यहाँ 5 मीटर बैक कर गया, तो ए ई से एफ कितना 5 मीटर होगा, समझ में आया रे? यस सर। टोटल यहाँ से 10 मीटर है, उसमें से 5 मीटर कट गया तो 5 मीटर होगा ना जी। अब यहाँ से इजिली तुम ये निकाल सकती हो, कितना हो गया ये 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 125 ना। किसका होता है रूट, शायद किसी का 15 का होता है, 15 का तो 225 होता है, किसी का नहीं होगा शायद। ठीक है, इतना मीटर आया समझ में रे। यस सर। ठीक है, यस सर। तो कल डिस्प्लेसमेंट का और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, रुकना है कुछ और सूचना भी देंगे तुम लोग को। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्ले इसका जो क्वेश्चन है कल और भी करेंगे। आज बारिश में फंस गए तो लेट होगा, अब एकदम पहले जैसे शुरू में क्लास लेते थे ना वैसे रेगुलर होगा। अब जितना है हम फालतू फालतू टेंशन से हट चुके हैं, एकदम मन से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, तुम लोग रुकना भी थोड़ा सा। स्टॉप।